आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये बीजेपी की हाईकमांड, आरएसएस की लीडरशिप और श्री रमेश बिधूरिया जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। आरएसएस और बीजेपी ने रमेश साहब को टिकट देकर और भारत की राजधानी से उनको लोकसभा में लाकर ये बता दिया है कि उनकी पसंद क्या है और उनकी ट्रेनिंग क्या है। रमेश बिधूरिया साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम पर्दे चाक कर दिए और पूरे देश को दिखा दिया कि हम कौन लोग हैं, हमारी कैसी ट्रेनिंग होती है, हमको क्या सिखाया जाता है, हम कैसी उम्दा ज़ुबान बोलते हैं, हम मानव अधिकारों का कितना ख्याल रखते हैं, लोकसभा की मर्यादा का कितना ख्याल रखते हैं, जिसको आप ही लोग लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी ऐसी भवन में जिसको मंदिर कहा जाता हो, वहाँ इतनी अश्लील ज़बान बोली जाएगी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तो कोई निंदा करने के लिए नहीं आया। आपका शुक्रिया ये है कि आपने सारे पर्दे चाक कर दिए और सारे देश को अब मालूम हो गया कि आरएसएस की तरबियत, उसकी टीचिंग, उसकी तालीम, उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है। और मज़ीद सोने पे सुहागा ये कि बड़े सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी के हैं, वो खिलखिलाकर हंसते हुए नज़र आए, जैसे उनका दिल का अरमान आज पूरा हो रहा है। उन्हें किसी मुसलमान को गाली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। गली कूचे में, पूरे मुल्क में, जगह जगह तो ये सब होता ही था और इसके आगे हिंसा भी होती थी। अब आपने उसको पार्लियामेंट्री एक लाइसेंस दे दिया कि जब हम यहाँ इस सदन में यहाँ तक जा सकते हैं तो तुमको भी खुला मैसेज ले लेना चाहिए कि तुम पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कहाँ तक जा सकते हो। दिल्ली से चुने हुए सांसद का यह हाल है। ये भारत की राजधानी के लोग हैं जिन्होंने इनको चुनकर भेजा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो शायद दोबारा ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। पूरे देश के तमाम वोटरों को, पूरे देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके हाथ में फैसला है। अब कोई ढका छुपा नहीं रह गया, अब कोई मसला विचारधाराओं का भी नहीं रह गया। अब आपके हाथ में फैसला है कि क्या आप दोबारा चुनेंगे इस पार्टी को, आप दोबारा चुनेंगे इन लोगों को। मैं अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करना चाहता, वरना वाकई ये कितने लफंगे, कितने गुंडे किस्म के लोग हैं। इनको तो शरीफ आदमी के ड्राइंग रूम में जगह नहीं मिलनी चाहिए और इनको मुल्क के पार्लियामेंट में बिठाया गया है। बना हो राजनाथ सिंह का, वो लखनऊ से इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद लखनवी तहजीब का थोड़ा बहुत असर उन पर पड़ा है और कुछ अपने वोटर्स का भी उनको कुछ ख्याल हुआ होगा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। कैसी माफ़ी है? एक आप में एक आदमी के अंदर ये जुर्रत नहीं है बीजेपी के मेंबर के, क्या आप वहीं पर खड़े होकर कहते हैं कि इस शख्स को निकालो पार्टी से भी और लोकसभा से भी? तब आपकी शान बढ़ती, तब पता चलता कि पार्टी में सब लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स का भी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में डिमांड की है
कि इनको सस्पेंड किया जाए, बल्कि इनको ज़िंदगी भर के लिए इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। अखिलेश यादव ने खुलकर ये बात कही है। खुद मायावती, जिनकी पार्टी के हैं दानिश अली, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी महसूस की और बहुत कुछ कहा। दानिश अली साहब से मैं कहना चाहता हूँ, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए कि आप रिज़ाइन मत कीजिए, आप जमकर मुकाबला कीजिए इस आतंकवाद का, इस उग्रवाद का। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको पिछले चुनाव में वोट देकर भेजा था, वो आप दुगने वोट देकर आने वाले चुनाव में आपको सदन में भेजें। मैं आपको नहीं जानता, ना आपके बारे में जानता हूं, ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन एक इंसान की ऐसी तौहीन, एक मुसलमान को ऐसी गालियां, उन मुसलमानों का ज़मीर कहाँ मर गया है जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ढोल बजाते फिर रहे हैं और जब बीजेपी की तारीफ करते हैं और मुसलमानों को आरएसएस से और बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको? आप ये ऐलान क्यों नहीं करते कि अब हम मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान नामों के साथ ऐसी बेगैरती, मुस्लिम पहचान के साथ इस कदर ज़मीर फरोशी। आप मुसलमान हैं तो आपको कुछ तो ख्याल होगा कि मरने के बाद खुदा के सामने खड़ा होना है। मैं तो नहीं मान सकता कि जिसको मालूम हो कि मरने के बाद खुदा के सामने खड़ा होना है, वो बीजेपी और आरएसएस जैसी पार्टियों और जैसे संगठनों का साथ देगा, और वो भी इस शर्मनाक वाक़े के बाद। मुझे लगता है कि ये जो कुछ कहा है इस शख्स ने, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील साबित होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ मुसलमानों से सिर्फ नहीं, सिखों से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट लोगों से, एससी एसटी के लोगों से, ये सब अब बाकी चीज़ों को भूल कर बदतरीन सज़ा दें बीजेपी को आने वाले हर चुनाव में। और मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ है, इसलिए कि जिन लोगों ने गुरु गोलवालकर को पढ़ा है, जिन्होंने सावरकर को पढ़ा है, वो उन्हें कोई ताज्जुब हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उन्होंने यही शिक्षा दी है अपने चेलों को। एक नशा है बहुमत का, जिसकी वजह से बहुत सी बातें जो अब तक वो लोग पेट के अंदर छुपा कर रखते थे और हर मौके पर नहीं कहते थे, अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा रही उनसे। बहरहाल मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ रमेश साहब कि आपने जो थोड़ी बहुत कपड़े की दो एक चिटें बदन पर लपेटे रहते थे आप लोग, वो भी नोच के फेंक दिए हैं, और आपने अपना नेकेड कैरेक्टर अपनी पार्टी का और अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का देश के सामने खोल कर रख दिया है। अब देश के हाथ में फैसला है, अगर ज़रा भी ज़मीर बाकी है, अगर ज़रा भी हमारे देश के अंदर इंसानियत बाकी है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, महिला समाज से कहता हूँ, जिन्होंने भर भर कर बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिया था, अब तो नहीं देंगे वो, मुझे मालूम है अब नहीं देंगे, क्योंकि एक लज्जा होती है, एक शर्म होती है औरत के अंदर, एक डिग्निटी होती है। एक सवाल का जवाब दे दिया रमेश साहब आपने, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। आपने बता दिया कि विशेष सत्र गालियां देने के लिए बुलाया गया था।
इसी काम के लिए बुलाया गया था। और शायद आपको अपने आने वाले इलेक्शन में अपनी मौत नज़र आ रही है, इसलिए झुंझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, जो आपसे इस तरह की पागलपन की बातें कहलवा रहा है। फिर एक बार कहता हूं, हर वोटर को अपना वोटर आईडी बिल्कुल दुरुस्त कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, कोई कमी ना रह जाए, कोई स्पेलिंग का फ़र्क ना रह जाए जिसकी वजह से बहाना मिल जाए। इसलिए हम और किसी तरीके से इन लोगों का जवाब नहीं देना चाहते, हम वोट के ज़रिए इनको जवाब देना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस से एक उम्मीद करते हैं कि वो एकजुट होकर दानिश अली का साथ देगा और इस मौके पर अपने सारे इख्तिलाफात भूलकर पूरी ताकत के साथ इसकी निंदा भी करेगा और इसके ख़िलाफ़ पूरे देश में एक माहौल बनाएगा। जाइए पूरे देश में और हर जगह ये वीडियो दिखाइए। मुझे यकीन है कि भारत का आम नागरिक इतना बेशर्म और बेहया नहीं है, वो इन वीडियोस को देखकर वो फैसला कर लेगा कि अब इनको दोबारा चुनाव में नहीं जीतने देना है। मैं अब यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।